पाकिस्तान के सियासी नक्शे की मंजूरी दे दी गई है और अब मकबूजा कश्मीर को सियासी नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया गया है और अब पाकिस्तान की जानिब से इस नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किया जाएगा। इस इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने सियासी नक्शे की मंजूरी पर मुबारकबाद भी पेश की है। इससे एक पेशरफ्त जाहिर किया जा रहा है। तज्ज़ियाकारों की जानिब से वफाकी काबीना का अहम इजलास आज मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के सियासी नक्शे की मंजूरी दे दी गई है। मकबूजा कश्मीर को अब सियासी नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया गया है और अब इस नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज का इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के सियासी नक्शे की मंजूरी दे दी गई है। मकबूजा कश्मीर को इस सियासी नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया गया है। पहली बार ये नक्शा जो है मंजूर किया गया है, जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से इस नक्शे को अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर को सियासी नक्शे में पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया गया है। वफाकी काबीना के इजलास में इस नक्शे की मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ था, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस नक्शे की मंजूरी पर मुबारकबाद भी पेश की है। उनका कहना है कि यही नक्शा पाकिस्तान का मुस्तकिल नक्शा भी होगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार है सलीम बुखारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा जा रहा है, ये उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि मुस्तक़बिल में जो है यही पाकिस्तान का मुस्तकिल नक्शा होगा, जो कि आज के इजलास में मंजूर किया गया है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात तो ये कि ये एक बहुत आसान इकदाम है, क्योंकि जिस किस्म के इकदाम भारतीय हुकूमत, बल्कि मैं तो कहूँगा भारतीय रियासती दहशतगर्दी के जो मनाजर हम देखते हैं कश्मीर में, उसके बाद हमारे लिए चुप होकर बैठ जाना जो है वो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। खुदा का शुक्र है कि कुछ थोड़ी बहुत मूवमेंट हुई है। ये नक्शा जो है ये बहुत पहले हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से एक नक्शा जारी किया था, उसका हम जवाब देने में नाकाम रहे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, चाहे बेनजीर की थी, लेकिन बिलाखिर अब रिस्पॉन्ड किया गया है। तो जैसा कि आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट ने भी कहा है और बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अब यही नक्शा लेके वो जाएंगे यूनाइटेड नेशंस में और अक़वाम मुत्तहिदा में कोशिश करेंगे कि इस नक्शे को तस्लीम करवाया जाए और गूगल वालों से भी मुकम्मल नक्शा जो है वो यही पेश किया जाए। मैं समझता हूँ ये एक बहुत आसान इक़दाम है, हर चंद के ताखीर से है, लेकिन अब यूं लगता है कि जो हुकूमत है PTI की, उनको एहसास हो चला है कि काफ़ी देर हो गई है खामोश बैठे हुए। कश्मीर के मामले पर अगर कुछ ना किया गया तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, इसलिए कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि हमारी लीडरशिप किस तरह से इस इंसानी मसले पर और इस इंसानी सानहे पर किस तरह से रिएक्ट करती है। तो मैं समझता हूँ कि इस एग्जाम को आखिरी समझ के बैठ नहीं जाना चाहिए। एक पूरी एक कॉम्प्रीहेंसिव किस्म की डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करने की जरूरत है। दुनिया के जितने अहम कैपिटल्स हैं वहां पर डेलीगेशंस भेजने चाहिए, पार्लियामेंट के डेलीगेशंस भी भेजें, आप डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस भी भेजें। इस मामले को अब पूरी तरह से उजागर करना चाहिए पूरी दुनिया पर, ताकि बावर कराया जा सके कि किस किस्म की रियासती दहशतगर्दी का एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है कश्मीर की वो कितने अरसे से शिकार है और अब इसका खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल, अब इसका खात्मा होना चाहिए। तो सलीम बुखारी साहब, मकबूजा कश्मीर में जो भारत की जानिब से दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, वहाँ पर जो सूरत हाल है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले के बाद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को? अब देखिए, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान तो इसके ऊपर कोई जल्दी में रिएक्ट नहीं करेगा। मेरी मुराद यह है कि हिंदुस्तान की क़यादत से किसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स की तवक्को तो नहीं रखनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, हमें अब आराम से नहीं बैठना चाहिए। हम दुनिया को बताएं, इसलिए कि अब हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं और जैसा कि कहते हैं कि दुनिया अब ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो रही है, तो कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी की आंखों से पोशीदा नहीं है। सिर्फ हमें जाके उन लोगों को थोड़ा सा झंझोड़ना है कि खुदा के वास्ते इस दौर में जब इंसानी हकूक जो है उसकी चैंपियनशिप के दावेदार अमेरिका भी हैं, यूरोपीय यूनियन भी है, तो कहाँ है आपके ज़मीर? क्या आप ये देख नहीं रहे कि कश्मीर के अंदर हर रोज क्या हो रहा है? लेकिन इसके लिए हमें अपना केस लेके दुनिया के पास जाना जरूर होगा। हम नहीं जाएंगे तो खामोशी के साथ हिंदुस्तान अपनी रियासती दहशतगर्दी जो है उसे जारी रखेगा। ठीक है सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।